स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कोलोइड के टाइप्स, फिर हम लोग फिजिकल चेंज देखेंगे, केमिकल चेंज देखेंगे और मिक्सचर जो हमारा होता है उसको हम सेपरेट कौन कौन सी मेथड से कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। चैप्टर का नाम फिर से मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, फिर उसके टाइप्स हमने देखे एंड ऐसी सब चीज़ें हमने देखी। आज के पार्ट्स में हम पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन क्या है उसको हम एक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। द heterogeneous मिक्सचर इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले ये मिक्सचर कैसा है? हिट्रोजेनियस है। हिट्रोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो लेट अस सी कि हिट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हिट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप नहीं हुए होते हैं, एक लिक्विड या फिर एक फेज में नहीं आते हैं। ठीक है, और होमोजेनियस में क्या होता है, सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया होता है सॉल्वेंट में। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट विल नॉट बी कम्प्लीटली डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, द हिट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। यहाँ पे डिजोल्व नहीं हुआ है मेरा सॉलिड, तो क्या हुआ है, वो डिस्पर्स हुआ है लिक्विड में। लिक्विड में सब जगह फैल गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं चॉक और वाटर का मिक्सचर। तो अभी मैं चॉक को एकदम पाउडर फॉर्म में करके मैं पानी में मिक्सअप करूंगी तो मुझे एक लिक्विड बना हुआ दिखेगा, वाइटी टर्जिड लिक्विड, टर्जिडिटी वाला। पर वहाँ पे वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ होता है। उसको मैं काफ़ी समय तक रखूँगी तो वाटर में जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, सेम इज मड वाटर। हम लोग देखते हैं जो मडी गंदा पानी होता है, कीचड़ वाला पानी हम लोग ले सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी टाइम तक मैं अगर वो पानी ऐसे ही रखूँ तो नीचे जो सब मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वैसे लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस लिक्विड, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड ये पूरा प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सस्पेंशन। ठीक है, अभी हम देखते हैं अ सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व। क्या होता है, डिजोल्व नहीं होते हैं बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट बल्क ऑफ द मीडियम। अभी वो डिजोल्व तो नहीं हो रहे पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं और उसको काफ़ी समय तक हम लोग रखेंगे तो वो नीचे सस्पेंड होने लगेंगे, नीचे जमने लगेंगे वो पार्टिकल्स। ऐसे पूरे फिनोमिनन को हम बोलेंगे सस्पेंशन। चलिए, तो अब हम सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने बात किया था हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू अवर नेकेड आइज। अभी हमारा सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे नेकेड आई से हम देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे ही मैं देखूंगी सैंड जब डिजोल्व किया मैंने पानी में, उसका कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ, वो मडी जो सोल्यूशन है तो उसमें मड के पार्टिकल्स मैं इजीली देख सकती हूँ, इजीली वो विजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन। अभी पाथ ऑफ लाइट दैट इज हमारी जब बीम ऑफ लाइट हम पास करते हैं ना तो लाइट स्कैटर हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो डिजोल्व नहीं हुआ है कम्प्लीटली क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो अभी जब पूरे पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हुए होते तो उसकी साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी, देयरफॉर वो क्या करेगा, हमारी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। इसीलिए हम लोग पाथ ऑफ लाइट देख सकते हैं हमारे पार्टिकल्स से बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। Next is the particle of suspension tend to settle down when left undisturbed. अभी क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं सोल्यूशन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूंगी, उसको नहीं हिलाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, तो क्या होगा, जो अनडिजोल्व पार्टिकल्स है ना वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। ठीक है, मड सोल्यूशन में हमने लिखा मडी वाटर जो होता है उसको मैं अगर हिलाऊंगी नहीं थोड़े टाइम के लिए तो जो मड है जो अनडिजोल्व हुआ है वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। अभी पूरा डिजोल्व नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही रखा, नीचे सेटल डाउन हो गया, तो अभी मैं उसको फिल्टर कर दूंगी तो जो भी अनडिजोल्व पार्टिकल है वो ऊपर छन्नी में रह जाएंगे।
तो उसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ कौन से प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। तो अब हम बात करते हैं कोलोइड या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अ कोलोइडल सॉल्यूशन और अ कोलोइड इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अभी कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसमें पार्टिकल्स, और उसमें पार्टिकल्स 2 या फिर मोर देन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसमें 2 से ज़्यादा पार्टिकल टाइप के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली स्मॉल। कैसे है? रिलेटिवली स्मॉल, दैट द सॉल्यूशन अपीयर्स एज अ होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज़ नॉट। अभी इसमें जो पार्टिकल साइज होती है ना पार्टिकल्स की, वो ज़्यादा ही छोटी होती है, ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है। जो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया होता है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में, उससे ज़्यादा होती है। पर जो हमारे सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है उससे साइज कैसे होगी? कम होगी। तो इसमें साइज छोटी होती है, इसलिए हमको क्या दिखता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है, मतलब कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुके। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो कैसा सॉल्यूशन है? हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क। मिल्क में क्या होता है? जो लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो गए होते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ है। पर हमें कैसा दिखता है कि हाँ, मिल्क में हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर फिल्ट्रेशन से करें तो पूरा ही मिल्क नीचे आएगा। पर उसमें जो ग्लोब्यूल्स होते हैं जो फैट के, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व या फिर पर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमको दिखता नहीं है कि वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर उसका एक एग्जांपल है स्मोक है, स्टार्च सॉल्यूशन है। इसमें भी क्या होता है? कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुए होते हैं, बट उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और ऐसे ही हम देखेंगे तो नेकेड आई से हमको वो होमोजीनियस मिक्सचर दिखेगा, बट एक्चुअली वो होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट इज अ कोलोइड इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको बताया था वो दिखता होमोजीनियस मिक्सचर जैसा है, बट एक्चुअली वो कैसा है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। The size of the particle of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. उसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में। The particle of colloidal solution are big enough to scatter a beam of light passing through it. अभी हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उसकी पार्टिकल साइज बिग इनफ है कि हाँ, वो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करेगी। अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए 1 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल साइज चाहिए रहती है, तो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन की साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उसको हम हमारे नेकेड आई से देख सकें। अभी अ कोलोइड इज अ स्टेबल। अभी इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी इज समथिंग इन अ सॉल्यूशन, कि हमारा जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो नीचे सस्पेंड नहीं हो जाएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही रहेगा पूरे सॉल्यूशन में, और उसको काफ़ी टाइम के लिए रखो या जितने भी टाइम के लिए रखो, उसमें जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठेंगे, वो एज इट इज़ स्प्रेड रहेंगे पूरे सॉल्यूशन में। तो उस वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल सॉल्यूशन। अभी कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन में, और हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसकी पार्टिकल साइज छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर वो सेपरेशन नहीं होगा फिल्ट्रेशन से। रीज़न क्या है? उसकी पार्टिकल साइज छोटी है। अभी हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। अभी हमने देखा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स में लाइट, बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर फिनोमिनन को क्या हम बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। उसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं उसकी साइज थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे ट्रू सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? वो पार्टिकल है वो हमारी लाइट को स्कैटर करते हैं, एंड ये पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी उसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अभी पूरा रूम बंद है, कोई स्पेस नहीं है, उसमें ऊपर एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, तो उसमें से जब लाइट पास होगी, क्या होगा? लाइट पास होगी, तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो पूरा विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बंद रूम में डस्ट पार्टिकल्स है, वो जो पार्टिकल्स है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो है ना
बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और उसकी वजह से हमको वो पूरा बीम ऑफ लाइट कम्प्लीटली विजिबल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अभी डेंस फॉरेस्ट पूरी, हम लोग रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पे जगह नहीं होती है, पूरी जगह पे फॉरेस्ट में ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, वहाँ पे सनलाइट पास होने की भी जगह नहीं होती है। उसमें से छोटी सी जगह से कोई सनलाइट पास हो रही है तो वहाँ पे जो एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं एंड वो फिनोमिनन को हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो पहला तो है डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड इज डिस्पर्शन मीडियम। पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज, the solute-like component or the dispersed particle in a colloid form the dispersed phase. And dispersion medium की definition is the component in which the dispersed phase is first suspended is known as dispersing medium. तो इसमें भी सिंपल है कि जो मीडियम या फिर जो चीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ डिस्पर्स हो रही है, तो जिसमें डिस्पर्स हो रही है उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे, और जो चीज़ सॉल्यूट लाइक थिंग इज डिस्पर्स्ड उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। अभी एग्जांपल हम मिल्क का ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बोला था लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स जो होती है वो हम लोग डिस्पर्स्ड फेज में ले सकते हैं। वो किस में डिस्पर्स हो रही है? जो वाटर लाइक कंपोनेंट है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोल सकते हैं। हमेशा डिस्पर्शन मीडियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कंपेयर टू डिस्पर्स्ड फेज, ये चीज़ हमको याद रखना है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइड की बात करते हैं। इसमें डिस्पर्स्ड मीडियम अलग होता है, डिस्पर्शन मीडियम, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है एरोसल। तो हम एरोसल किसको बोलेंगे? जब हमारा डिस्पर्स मीडियम क्या होगा? लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा। मतलब हमारा जो लिक्विड है वो गैस में डिस्पर्स हो रहा है। इसका एग्जांपल है फॉग। तो फॉग में क्या होता है कि जो हमारा एयर है वो गैस है, उसमें मॉइस्चर है वो मिक्स अप हो रहा है और उसकी वजह से फॉग क्रिएट हो रहा है। तो क्या मिक्स हुआ? मॉइस्चर मिक्स हुआ। किस में मिक्स हुआ? एयर में, ठीक है। तो गैस में लिक्विड मिक्स हुआ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, और एक एरोसल किसको बोलेंगे? जब हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और गैस मीडियम होगा। तो हमारा जो स्मोक है, स्मोक में क्या होता है? जो गैस हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो ऑटोमोबाइल इंजिन्स में से निकलते हैं वो मिक्सअप होके स्मोक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज फोम। डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। एग्जांपल शेविंग क्रीम है, उससे अच्छे एक एग्जांपल हम लोग विपिंग क्रीम ले सकते हैं। विपिंग क्रीम में क्या होता है कि हम जो क्रीम लेते हैं उसको हम कंटिन्यूअसली हिला रहे तो उसमें गैस मिक्सअप हो रहा है। तो किस में क्या मिक्स हुआ? लिक्विड, जो हमारा क्रीम था उसमें क्या मिक्स हुआ? गैस मिक्स हुआ। तो जो डिस्पर्स फेज था वो क्या था? गैस, और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। नेक्स्ट इज इमल्शन। इमल्शन में दोनों लिक्विड ही होते हैं और बेस्ट एग्जांपल मिल्क है। नेक्स्ट इज सोल। तो सोल में डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है। ऐसे एग्जांपल है मड। मड क्या है? पानी है, वो डिस्पर्शन मीडियम है। पानी में मड मिक्स हो रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो मिक्सअप होके क्या बना रहा है? सोल बना रहा है। वेरी गुड एग्जांपल। देन इज फोम। फोम में क्या होता है? डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है। एग्जांपल स्पॉन्ज का ले सकते हैं। स्पॉन्ज सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें जब क्या मिक्स होता है? उसमें गैस मिक्स होके वो फ्लफी बन जाता है। नेक्स्ट इज जेल। जेल में डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और किसमें? सॉलिड में वो डिस्पर्स हो रहा है। और एग्जांपल जेली है, चीज़ है। पहले जो सॉलिड फॉर्म में हम लोग क्या मिक्स करेंगे? लिक्विड, और वो बनेगा, उसको हम बोलेंगे जेल। नेक्स्ट इज सॉलिड सोल। इसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है। एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन। इसमें दोनों ही सॉलिड फेज में होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन दोनों को हम उनके डिफरेंसेस से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, शेप एंड साइज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। अभी इसमें क्या होता है? जब हम लोग फिजिकल चेंज लाते हैं कोई भी सब्सटेंस में, तो उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, फिर उसका हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। मतलब वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
पर मैं उसमें से कोई भी केमिकल कंपोजिशन या फिर कुछ मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। सब्सटेंस में जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो एज इट इज रहता है, वैसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज में क्या होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। पूरा ही जो भी सब्सटेंस है वो पूरा ही चेंज होता है, इसलिए उसके अंदर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज होगी। अभी नेक्स्ट क्या है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी सब्सटेंस को अगर उसमें केमिकल चेंज लाते हैं तो हमारे सब्सटेंस एक नए फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। हम लोग कोई भी स्टेट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, जो हमारा सॉलिड में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पर यहाँ पे केमिकल में क्या होता है, केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म। हम रिएक्शन करेंगे तो हमेशा एक नया सब्सटेंस हमको मिलेगा। इधर क्या है, इट इज टेम्पररी एंड हैंस रिवर्सिबल। एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर। आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अभी मुझे वापस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ ना, तो वो चेंज कैसा है, टेम्पररी है एंड इट इज रिवर्सिबल, मैं वापस उसको रिवर्स कर सकती हूँ। वेर इज यहाँ पे कैसे होता है, न्यू सब्सटेंस बना है मेरा तो वो चेंज कैसा हो गया है, वो परमानेंट हो गया है। अभी कोई भी चेंज अगर परमानेंट हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल, वो वापस हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हमारा आयरन है उसको रस्ट हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है तो उसको वापस में आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि उसका उतना कंपोनेंट आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो चेंज कैसा है, परमानेंट है वो और इरिवर्सिबल है। अभी हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। तो पहले हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होते हैं, ठीक है, अगर वो सॉलिड लिक्विड की बात करें तो, और अगर सॉलिड सॉलिड में लेंगे तो उसमें भी कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते। तो वैसे हम लोग फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अगर हम लोग सैंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो मैं उसको फिल्टर कर लूँगी तो सैंड ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा, तो वो दोनों सेपरेट हो गए। नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि ग्रेन्स में बहुत बार कंकर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंड पिक करके कंकर को अलग कर सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ग्रेन्स, यस, तो वो हैंड पिकिंग हुआ। अभी बात करते हैं स्यूइंग। तो इसमें क्या होता है कि मेरा एक पार्टिकल है वो साइज में बड़ा है कंपेयर टू सेकेंड पार्टिकल, तो उसको मैं छान लूँगी तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे और जो लार्जर पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे। तो ये तीनों मेथड है फिजिकल मेथड्स जिससे हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है, इवोपरेशन। अभी इवोपरेशन में क्या होता है, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो इस इवोपरेशन किसके लिए यूज होता है, जो सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल है एंड वॉलेटाइल है उसमें। तो नॉन वॉलेटाइल क्या होता है कि जिसको मैं कितना भी हीट करूंगी वो इवोपरेट नहीं होगा। वॉलेटाइल क्या होता है कि जिसको मैं हीट अप्लाई करती हूँ तो वो इवोपरेट हो जाता है, भाप बन के वो उड़ जाता है, ठीक है। तो वैसा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इवोपरेटिंग डिश में ये मिक्सचर लूँगी, फिर मैं बंसन बर्नर रखूँगी। जब मैं बंसन बर्नर ऑन करूँगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रीच हो जाएगा, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो जब मेरा वेपर्स में सब वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट मैं देखूंगी तो इवोपरेटिंग डिश में नीचे जो रेसिड्यू बचेगा, जो सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो वॉलेटाइल है, वो उड़ गया, वो इवोपरेट हो गया एंड जो बचा वो था सॉल्ट। तो ऐसे ही हम सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी उसकी एप्लीकेशन क्या है, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक। अभी ये सेम एग्जांपल हम लोग इसके जैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, इवोपरेटिंग डिश लेना है, उसमें मैं इंक रखूंगी, ठीक है, फिर इंक रख के मैं नीचे थोड़ा पानी का एक वेसल रखूंगी और उसके ऊपर मैं इवोपरेटिंग डिश रखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली मैं इंक को गर्म नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद
जब मैं देखूंगी ना तो वो इवोपरेटिंग डिश में से कुछ चीज़ इवोपरेट हो रही है एंड आफ्टर सम टाइम वो इवोपरेशन अटक जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जो चीज़ इवोपरेट होने वाली थी, जो वॉलेटाइल है, वो ऑलरेडी इवोपरेट हो चुकी है। अभी इवोपरेटिंग डिश में नीचे रेसिड्यू बचा है, वो रेसिड्यू कलर्ड सब्सटेंस होगा। अभी हमें इससे क्या पता चलता है कि इंक एक मिक्सचर है, उसमें डाई और वाटर होता है, डाई एंड वाटर मिक्स करके इंक बनता है। ठीक है, तो जो उड़ गया वो वाटर था, इवोपरेट हो गया वो वाटर था, और जो बचा वो क्या है, डाई है, DYE, डाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ये एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। सेम शुगर फ्रॉम वाटर है, उसमें भी सेम होगा, सॉल्ट की जगह पे मैं शुगर लूंगी एंड सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी। तो ये पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, इवोपरेशन। तो अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं एंड जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि एक मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आप ले सकते हैं एक मशीन। उसमें क्या होता है, आप जब एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में रखोगे मटेरियल, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू रोटेट करता है, हाई स्पीड पे रोटेशन होगा उसका, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसका एप्लीकेशन है सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम। तो अभी मिल्क को हम क्रीम से सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको कंटिन्यू रोटेट करेंगे, या फिर उसका एक पर्टिकुलर मशीन भी आता है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली रोटेशन होता है, जिसकी वजह से जो क्रीम है वो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा और मिल्क जो है वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे रह जाएगा और उसके ऊपर क्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। सेम इज सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम में से बटर को सेपरेट करेंगे। फिर स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी एक मैकेनिज्म होता है, उस कंटिन्यू रोटेट होता है, उससे क्या होता है, जो पानी है वो हमारे क्लोथ्स में से निकल जाते हैं और पानी जो कपड़े हैं वो सूख के बाहर आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की। तो सेपरेटिंग फनल किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। अभी एक बात याद रखना, जब हम दोनों लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ड इनसॉल्यूबल नहीं यूज करेंगे, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इमिसिबल। ठीक है, तो अभी हम लोग कब यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल को, जब दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, तब हम लोग ये सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं फिगर में सेपरेटिंग फनल कैसी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक उसमें दो लेयर्स फॉर्म नहीं हो जाते कम्प्लीटली, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। डेंसिटी के बेस पे वो दोनों लेयर्स डिफरेंट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो नीचे का कॉर्क है वो खोलेंगे, नीचे का जो टैप है ना वो खोलेंगे, तो जो दो लेयर्स हो गए उसमें जो नीचे का लेयर है वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, एंड हमको वो टैप है उसको बंद कर देना है। तो दूसरा जो हमारा लिक्विड था वो हमारे फनल में ही रह गया। तो वैसे हम लोग दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल फ्रॉम वाटर। दोनों मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, तो इजीली दो लेयर्स फॉर्म कर लेंगे। नीचे का लेयर निकाल दिया तो ऊपर का लेयर जो बचा वो दोनों जो लिक्विड्स है वो सेपरेट हो गए। नेक्स्ट इज आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अभी आयरन को भी हम बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसके ओर में से। जब दोनों का पर्टिकुलर टेम्परेचर भी वो लिक्विड स्टेट में जब एग्जिस्ट करते हैं, तब हम लोग उसमें से पहले स्लैग है वो लाइटर है और जो मॉल्टन मेटल है वो डेंस होगा थोड़ा, तो उन दोनों को इजीली हम लोग जो लाइटर है और डार्कर है दोनों लेयर्स फॉर्म कर लेंगे और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो अब हम सब्लिमेशन प्रोसेस देखते हैं, वो किसके लिए यूज होता है, टू सेपरेट दोज कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर विच कैन सब्लाइम ऑन हीटिंग। अभी जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स है उसमें एक कंपोनेंट होगा वो सब्लाइम होगा और दूसरा नॉन सब्लाइम होगा। अभी सब्लिमेशन में होता क्या है कि मेरा जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको मैं हीट करूँगी तो वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, और जब ठंडा होगा कूलिंग से वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अभी एग्जांपल हम लेते हैं, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एक है,
उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है। चाइना डिश हम पोर्सिलेन डिश भी उसको बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उसको गर्म करेंगे ना तो वो टूट नहीं जाएगी, वैसी डिश लेनी है। ठीक है, चाइना डिश ली मैंने, उसमें मैंने मिक्सचर डाला अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का। उसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड फनल रख दिया, जो फनल है उसको उल्टी करके रख देना है। ठीक है, एंड उसके ऊपर कॉटन प्लग डाल देना है। क्यों? क्योंकि जो वेपर में कन्वर्ट होगा वो वापस से उस ऊपर से उड़ ना जाए, इसके लिए भाप बन के। फिर क्या होता है, जब मैं हीट करूँगी तो जो अमोनियम क्लोराइड है ना वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो यहाँ पे फनल के ऊपर के पार्ट में आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर लो है, ठीक है, ठंडा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो फनल के जो एंडिंग्स है वहाँ पे वो ऐसे जम जाएगा और नीचे है वो सिर्फ हमें सॉल्ट मिलेगा। तो ऐसे हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, तो आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड कैम्फर। अभी कैम्फर का भी सेम है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और जब वो उसको ठंडा टेम्परेचर कूल होता है तो वो वापस सॉलिडिफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो ये किसके लिए यूज होता है, टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा सॉल्यूट ले सकते हैं, पर एक कंडीशन क्या है कि वो दोनों सॉल्यूट जो हम सॉल्वेंट लेंगे दोनों डिसॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अभी एप्लीकेशन है और उसका एग्जांपल है, हम देखते हैं सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई। अभी हमारी डाई या फिर हम इंक भी ले सकते हैं, उसमें जो भी कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, उनकी जो स्पीड होती है अलग अलग, मोबाइल फेज होता है। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक पहले हम लोग को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या है वो समझ लेते हैं। तो मोबाइल फेज सॉल्वेंट होता है, ठीक है, इसमें हम लोग ने वाटर लिया है, और स्टेशनरी फेज यहाँ पे अभी फिल्टर पेपर लिया है हम लोग ने। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, मुझे फिल्टर पेपर लेना है फर्स्ट। ये मैंने फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली, ठीक है, इसमें मुझे एक एंड पे 2 सेंटीमीटर या समथिंग के डिस्टेंस पे एक लाइन बनानी है, और वहां पे मैं इंक का एक ड्रॉप रखूंगी। ठीक है, इंक का एक ड्रॉप रख के फिर मैं उसको सॉल्वेंट में, ये जो इंक का ड्रॉप थोड़ा सूख जाएगा ना उसके बाद मैं उसको सॉल्वेंट में रख दूंगी फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर। उसके बाद मैं उसको निकाल के फिर से उसको ड्राई करूँगी, एंड देन मैं कोई भी पर्टिकुलर स्प्रे डालूंगी जिससे मेरे एक ड्रॉप है वो विजिबल होंगे। अभी क्या होगा, जब मैं इसको सॉल्वेंट में से निकालूंगी और ड्राई करके मैंने स्प्रे डाला है, फॉर एग्जांपल नील हाइड्रीन स्प्रे आता है एक, जो पर्पल कलर का डॉट बना देता है कलरलेस में से। तो यहाँ पे जो मेरा डॉट था ना वो मैंने देखा कि उसने ट्रैवल किया है और वो यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है उसमें वो इंक है वो सॉल्युबल होके वो ट्रैवल करेगी उसकी पर्टिकुलर स्पीड से। तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा मेरे कंपोनेंट्स होंगे तो उनकी स्पीड अलग अलग होगी। तो स्पीड अलग अलग होगी तो उनके डिस्टेंस भी अलग अलग आएंगे। तो उसके बेस से मैं समझ सकती हूँ कि इसमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, और उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। इसमें हम क्या सेपरेट करेंगे, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स मतलब दोनों लिक्विड सॉल्युबल होंगे एक दूसरे में। ठीक है, इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे जो लिक्विड्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दोनों के गैप होगा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स में, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दूसरे का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हमारा पूरा मिक्सचर डाल देंगे। इसमें हम लोग एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं। एंड फिर क्या होगा, ऊपर थर्मोमीटर रख देना है टेम्परेचर नोट करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने कंडेंसर लिया है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि एक जगह से पानी जाता है और दूसरी जगह से निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है ना मेरा मिक्सचर में से एक कंपोनेंट, उसको वो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके वो लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर से यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें पूरे प्रोसेस में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कूल डाउन हो रहा है और यहाँ पे वापस लिक्विड में होके सेपरेट हो रहा है। तो एसीटोन और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एसीटोन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं उसको, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर से यहाँ से पास ऑन होगी पूरी वेपर और फिर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होगी,
एंड यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो ये किसके लिए काम होता है? टू सेपरेट 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स। अभी डिस्टिलेशन में हम लोग 2 लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट सभी लिक्विड के अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक का ज़्यादा है दूसरे का वैसे डिफरेंस होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग पहले यहाँ पे RBF लेंगे, उसमें सब मिक्सचर मैंने डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिलेशन में जो भी सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे सेम ही है, पर यहाँ पे सिर्फ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर मैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाऊंगी एंड उसको ज्वाइन करूंगी कंडेंसर से, एंड वो यहाँ पे जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट है वो निकलेगा यहाँ से। तो अभी क्या होगा, जब मैं मेरे मिक्सचर को हीट करती हूँ, ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा, तो सबसे पहले जिसका टेम्परेचर सबसे बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो है वो सबसे पहले यहाँ से पास ऑन होके यहाँ पे ठंडा होके वेपर जो है वो कूल डाउन होके फिर यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा। अभी क्या, एक लिक्विड मेरा सेपरेट हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे देखते रहना है हमको। तो जब भी हमारा एक लिक्विड कम्प्लीटली हमारा निकल जाएगा, देन क्या होगा, यू विल सी अ स्मॉल ड्रॉप इन द टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ठीक है हमारा एक लिक्विड है वो सेपरेट हो गया है। फिर हम लोग जो हमारा जो इसमें हम लोग डाल रहे हैं वो चेंज कर देंगे, और फिर थोड़े टाइम के बाद जो दूसरा हमारा लिक्विड है उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रीच करेगा, तब वो बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तो वापस वो वेपर में कन्वर्ट होके नेक्स्ट मेरा लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। ऐसे हम 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। इससे हमको क्या मिलेगा, वी कैन ऑब्टेन प्योर सॉलिड। क्या मिलेगा, प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें से हमको सॉलिड मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इसमें क्या करना है, हमको पहले सॉल्यूशन पूरा लेना है, उसको इवोपरेट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसमें जो सॉल्वेंट है ना वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमको उसको कब तक गर्म करना है, जब तक हमको सेमी सॉलिड लाइक पेस्ट नहीं मिले हमारे पूरे सोल्यूशन का। मोस्टली उसमें से जो लिक्विड है वो इवोपरेट हो जाना चाहिए। फिर उसको हम साइड में रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसको देखेंगे तो उसमें से हमको सॉलिडिफाई हुआ मिक्सचर मिलेगा। जो मिक्सचर नहीं होगा एक्चुअली वो कंपोनेंट होगा, और वो हमको प्योर फॉर्म में मिलता है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इसमें भी सेम करना है, हमको क्या करना है, सी वाटर लेंगे, उसको इवोपरेट करेंगे तो उसका वाटर पूरा निकल जाएगा, और जो सॉल्ट है हमारा सी वाटर में से वो हमको मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। फिर हम प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर खत्म होता है। थैंक यू।